कोई जाकर कह दे इन आंधियों से, जो साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। हम परसेंटेज का क्लास कर रहे हैं। परसेंटेज के क्लास में कुछ आज हम आगे की क्लास करेंगे। इसमें हम सापेक्ष वृद्धि और कमी को देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, जिसे हम देखते हैं। तो चलिए इस जंग को हम शुरू करते हैं, जिसमें परसेंटेज का हमारा सापेक्ष वृद्धि और कमी है। सापेक्ष वृद्धि और कमी। तो सापेक्ष वृद्धि और कमी का मतलब कि जब हम कमी कर देते हैं तो फिर वृद्धि करना पड़ता है। तो कमी करने के बाद फिर उसमें कितने की वृद्धि करनी है, इससे संबंधित क्वेश्चन और उसी तरीके से आगे टाइप वाइज के क्वेश्चन है, जो सभी टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बाई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाई क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हमको क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और क्वेश्चन को हम समझेंगे और उस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 40% की कमी की गई, पुनः वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या थी, संख्या क्या है 10 थी, उसमें क्या की गई 40% की कमी की गई। संख्या को कितना कर दिया गया 6 कर दिया गया, 40% की कमी करके। अब पुनः उस संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। या तो हम 100 मान के करें तो कोई संख्या 100 थी, इसमें 40% की कमी कर दी गई। जब 40% की कमी कर दी गई तो संख्या कितना हो गया 60 हो गया। पुनः इस संख्या को कितना लेके जाना है 100 लेके जाना है, यानी कितने की वृद्धि करनी है 40 की। किस पर करनी है 60 पर करनी है। इसी का क्या निकालना है परसेंटेज निकालना। तो जब परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 400 हो जाएगा, 400/6। अब देखिए इसको हम करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 10 6 यानी 60 हो गया। 60 के बाद कितना बचेगा 40 36 यानी कि 66 हो गया। बचेगा कितना 4/6। हम इसको क्या लिखेंगे 66 से 2/3% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। हम वैल्यू को इस तरीके से 100 मान के लगा रहे थे, अगर हम फ्रैक्शन से लगाएंगे तो भी लग जाएगा। आपको जो तरीका आसान लगे, अब तो है नहीं कि फ्रैक्शन में वैल्यू तरीका आपको बताना पड़ेगा, आप फ्रैक्शन में इसको लगाइएगा आंसर। लेकिन इसका कितना आएगा 66 से 2/3%। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 20% कम किया गया, पुनः इस संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि वही क्वेश्चन है, किसी संख्या में क्या किया गया 20% की कमी कर दी गई 80, उस संख्या को पुनः कितना बढ़ाया जाए कि वो वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए। बढ़ाना कितना है, यहाँ से यहाँ देखेंगे 20 बढ़ाना है। बढ़ाना किस पर है 80 पर बढ़ाना। इसी का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200/8। इसको करें 8 दूनी 16, उसके बाद कितना बटा 8 से 32 8 25 40, यानी कि 25% की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन पे लगाना चाहें तो फ्रैक्शन पे भी आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की, किसी वस्तु के मूल्य में 62.5% की वृद्धि के कारण उसके खपत में कितनी कमी की जाए कि वह समान रहे। यानी कि कोई वस्तु है उसमें कितने परसेंट की 62 से 1/2% की क्या कर दी गई है वृद्धि कर दी गई है। तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्या हो व्यय समान रहे। तो देखिए वृद्धि कितनी की गई है 62 से 1/2, ये कितना हो जाएगा। अगर 62 से 1/2 देखें, अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/8, यानी कि वृद्धि कर दी गई है। इन दोनों की वृद्धि कर दी गई है तो क्या होगा 5 और 8 दोनों मिल जाएंगे, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई है 13 की हो गई है। अब 13 को फिर से हमको 8 पर लेकर आना है। तो जब 13 को 8 पर लेकर आना है, कमी करनी है, तो क्या करना है 5/13 करना है। ऐसी 5/13 का क्या कर देंगे हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जब इसका 100 से गुणा करेंगे तो 500/13 हो जाएगा। अब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, बचेगा कितना 11, यानी कि 110। 110 का करेंगे तो कितना होगा 65 78 91 8 104 हो जाएगा। यानी कि यहाँ कितना आ गया 104, बचेगा कितना 6, यानी कि 6/13 क्या हो गया
% हो गया। यानी कि हम जब फ्रैक्शन में करते हैं तो फ्रैक्शन में 62 से 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/8 हो गई। वृद्धि हुई है तो इन दोनों की जोड़ लिया जाता है, तो दोनों जोड़ लिया गया 13, लेकिन हमको लाना किस पर है, फिर से 8 पे, यानी कि कमी तो करनी है। तो इस 5 कितना घटाना पड़ेगा, 13 से 5, यानी कि किस पर घटाना पड़ेगा, 13 से। यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा 5/13 × 100। तो आंसर हमारा आ गया ये। और देखिए अगर इसको अगर आप 100 मान के करेंगे तो 100 मान के भी जब करेंगे आप तो क्या करेंगे, हम 100 ना इसको 200 मान लेंगे। 200 जब मानेंगे तो 200 देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 200 किसी वस्तु का मूल्य, उसमें 20 कितने की 62% की वृद्धि, यानी 200 में इसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि 125 की वृद्धि हो गई। अब नया वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 325। इस 325 को फिर से 200 लेकर आना है। तो जब 200 लेकर आना है तो क्या करेंगे हम, कमी कितने की करनी है, 125 की। किस पर करनी है, 325 पर। इसी का गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए 25 से हम काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, तो 4 12 और 1 13, यानी कि 13 बार जाएगा, यानी कि 5/13 × 100। इसी का भी हम सॉल्व किए, कितना आ गया, 38 सही 6/13%। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में तो आया ही होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। बिक्री में क्या होता है, 20% की कमी हो जाती है, तो राजस्व पर प्रभाव ज्ञात करें। तो 20% की बिक्री बढ़ी और कमी कितने की हो गई, 20% की, तो राजस्व पर प्रभाव होता है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। क्या किया जाता है, जैसे जो भी संख्या होती है उसको एक बार वृद्धि की गई फिर कमी करनी है, यानी कि एक बार वृद्धि हुई है फिर कमी करनी है, तो इसको एक फार्मूले में लगाते हैं, x/10 का होल स्क्वायर। अगर हम फार्मूले पर करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, इस 20 का और बटा इस 10 का टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 0 से 0 को, इस 100 हो जाएगा, इस 0 से 0 को काट देंगे, बचेगा कितना, 4। अब ये देखिए 4 हमेशा जो इस फार्मूले में आता है x/10 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमेशा निगेटिव होता है, माइनस में होता है, यानी कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। हम एक तरीके से इसको क्वेश्चन इस तरीके से लगा सकते हैं, और नहीं तो हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहली बार क्या हुआ है, 2 वृद्धि हुई है तो वृद्धि के लिए 2/10 हो गया है, और दूसरी बार क्या हुआ है, 2/10 की कमी हुई है। तो क्या करेंगे, पहली बार में जोड़ देंगे, यानी कि 10 × 12, दूसरी बार में क्या कर देंगे, 10 × 8। कमी होने की वजह से कितना हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया, 96 हो गया। डिफरेंस कितने का आया, 4 का है, किसमें माइनस है, तो परसेंटेज क्या हो गई, कमी होगी। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक चीनी की कीमत में, इसे इरेज कर लें पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी चीनी के मूल्य में 30% बढ़ाया गया, यानी कि कुछ चीनी का मूल्य जो था, 1 किलो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई। कितने की, 30% की वृद्धि कर दी गई, तथा वृद्धि 48 रुपये की हुई। वृद्धि कितने की हुई, कि क्या बोला गया, 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई, तथा वृद्धि 48 रुपये की हुई। वृद्धि कितने की हुई है, 48 रुपये की हुई है। वृद्धि कितने की हुई है, 48 रुपये की हुई। तो प्रति किग्रा चीनी का नया मूल्य क्या होगा, तो प्रति किग्रा चीनी का नया मूल्य क्या होगा, देखिए ये 48 रुपये की क्या है, 30% पर वृद्धि की गई है 1 किलो चीनी के मूल्य में। अब वृद्धि कितने की हुई है, 48 रुपये की हुई है। तो ये बताइए 30% मतलब 48 है, तो हम इसका क्या 100% निकालना है, तो 10% हम निकालेंगे, तो 10% कितना हो जाएगा, 48/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमको निकालना कितना, 1 किलो का, यानी कि इसका 100%, तो जब 100% हम इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 160 रुपये। अर्थात जो चीनी का नया मूल्य होगा वो कितना होगा, 160 रुपये होगा। समझ में आया क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। 1 किग्रा चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, और जो वृद्धि रुपए में की गई वो 48 रुपये, यानी 30% बराबर 48 रुपये की वृद्धि की गई। तो जब 30 का 48 हो गया तो हम इसका क्या करना, हमको 100 निकालना, पहले 10 निकालनी है, 10 कितना आ गया, 16, तो 100% कितना हो जाएगा, 160। आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। यानी डीजल का जो कीमत है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है। यानी कि कोई व्यक्ति वो अपने एक्सपेंडिचर में, डीजल के एक्सपेंडिचर में कितने 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? यानी कि अब खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? मूल्य बढ़ा है, पैसे को कम करना है, तो यानी कि 100 से मूल्य कितना गया है डीजल का? 116 रुपये गया है। 100 से कितना गया है? 116 गया। लेकिन अब व्यक्ति क्या कर रहा है? सिर्फ 10% की वृद्धि कर रहा है। कितने की वृद्धि कर रहा है? सिर्फ 10% की वृद्धि कर रहा है। तो व्यक्ति को कितने की कमी करनी पड़ेगी खपत में? तो खपत में कितने की? यहाँ से देखिए, हमको 110 पर लेके आना है, 116 को 110 ही करना है। तो कमी कितने की? डिफरेंस कितने का? 6 का। कमी किस पर करना है? परसेंटेज में देखेंगे तो कमी हमको 116 पर करना है। किस पर करना है? 116 पर करना। और गुणे कर देंगे हम 100 का। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से करेंगे तो कितनी बार में हो गया? 29 बार में। कितना हो गया? 25। 25 छक्का 150 यानी 150 बटा 29। और इस 29 को हम सॉल्व करेंगे जब, तो 29 पचे 145, 29 पंजे 145 यानी 5 आ गया। बचेगा कितना? 5 बटा 2% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। किस पर? डीजल के खपत में। क्या करने के लिए? 10% की वृद्धि करने के लिए। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन? दोबारा देख लीजिए। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि, यानी डीजल का कीमत पहले 100 था, अब 116 हो गया। पहले जो व्यक्ति 100 रुपये खर्च करता था, उसे 116 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उतने डीजल प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यक्ति कहता है कि हम सिर्फ 10% की वृद्धि चाहते हैं। तो 10% की वृद्धि यानी कि वो 110 रुपये खर्च करेगा। तो लेकिन डीजल तो अब 116 जितना मिलेगा नहीं, 110 का ही डीजल मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा? कितने की कमी करनी पड़ेगी अपनी खपत में? तो इसी को निकालना, यानी कि 6 रुपये की कमी करनी है। करनी किस पर है? 116 पर। इसी का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो परसेंटेज आ गया 5 से 5 बटा 29। यही क्या हो जाएगा? कमी करनी पड़ेगी। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 21% की क्या हो गई? वृद्धि हो जाती है। और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करता है। यानी कोई व्यक्ति वो 12% की वृद्धि करता है किसमें? अपने एक्सपेंडिचर में। तो चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यानी कि अब चीनी का मूल्य में 21% का वृद्धि हो गया, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये 12% ही खर्च कर रहे हैं। तो चीनी तो कम खर्च करना ही पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन है, फिर हम उसी तरीके से करेंगे। 100 से मूल्य कितना गया? 121 रुपये गया। लेकिन इन जनाब को खर्च कितना करना है? तो 112, यानी पहले 100 करते थे, 12% की वृद्धि करके अब खर्च कितना करेंगे? 112 करेंगे। तो जब 112 करेंगे तो कुछ तो कम कर रहे हैं। कम कितना कर रहे हैं? तो 9 रुपये का कम कर रहे हैं। इसी 9 का हम परसेंटेज निकालेंगे किस पर? 121 पर। गुणा कर देंगे 100 का। अब देखिए 3 से डिवाइड होने वाला है, तो 3 से हम देखेंगे तो 3 बार में गया। ये तो 2 भी, ये भी ला देंगे इसी में। और 1 डिवाइड करेंगे तो 4 गया। 3 1 2 1 3 1 4, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। कितने से डिवाइड होगा? तो डिवाइड करने से अच्छा इसको 900 पर डायरेक्ट 900 बटा 121 कर दिए। 121 किए। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 7 बार में गया, बचेगा 3 2 2 2 4 3। लगभग कितने की कमी करनी पड़ेगी? 7.43 की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन? समझ में आया तो इसे लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संतरे के दाम 30% बढ़ जाते हैं। संतरा के दाम कितने परसेंट? 30% क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो एक व्यक्ति को 208 रुपये में, यानी कि एक व्यक्ति को 208 रुपये में कितने 12 संतरे क्या होते हैं? कम मिलते हैं। तो संतरे का वास्तविक मूल्य क्या है? संतरे का आप क्या करेंगे? वास्तविक मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 208 रुपये में, यानी कि 208 जो है 130 के बराबर है। 108 जो 130% के बराबर है। तो 130% के बराबर पहले में इसका कितना निकालेंगे? 100 निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इस 208 में 13 का गुणा कर देंगे, 13 का भाग देकर 100 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए जब इसका निकालेंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, बचेगा कितना? 7 78 78। ये कितना हो गया? यहाँ से 16 और 2 यहाँ आ गया, यानी कि 208 जो था
16, इसका 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपये आ जाएगा। अब देखिए 160 रुपये जो आ गया है, 160 क्या है, 160 पहले की कीमत थी, अब उसी के लिए कितना देता है, 208 रुपये देता है। यानी कि 160 में पहले कितना मिलता था, तो हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 208 माइनस 160, यानी कि 8 यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो गया, 10, यानी कि 4। 48 रुपये में कितने कम संतरे पा रहा है, 12, यानी कि 48 रुपये में कितने संतरे कम पा रहा है, 12, यानी कि एक संतरे का मूल्य हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 48 भागा 12, यानी कि 4 रुपये। एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये। यही पूछा गया है कि वास्तविक मूल्य संतरे का कितना है, तो 4 रुपये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडों के मूल्य में 30% की वृद्धि होने के कारण, अंडे के मूल्य में क्या हुआ है, 30% की वृद्धि होने के कारण 7 रुपये 80 पैसे में 3 अंडे कम आते हैं। यानी कि 7.8 में कितने 3 अंडे क्या होते हैं, 3 कम आते हैं। तो अंडे का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंडे का प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 7.80 कितना है, 130% के बराबर है। 130% के बराबर इसका 100% निकालेंगे तो कितना होगा, 13 पचे 65, 13 71, यानी कि 6 रुपये जो आ जाएंगे वो इस 100% आ जाएंगे, यानी कि वृद्धि से पहले के मूल्य आ जाएंगे। यानी कि 6 रुपये में पहले जितने अंडे मिलते तो उसके लिए कितना देना पड़ रहा है, 7 रुपये 80 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो यानी कि इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 1 रुपये 80 पैसे में कितने अंडे मिल रहे हैं, 3 अंडे मिल रहे हैं। तो एक अंडे की कीमत क्या हो जाएगी, तो इस 1.80/3, यानी कि एक अंडे की जो कीमत है वो कितनी आ गई, 60 पैसे। अब पूछा क्या गया है, अंडों का प्रति दर्जन का मूल्य बताइए। तो एक अंडे का कीमत 60 पैसे है, तो 12 अंडे का कितना हो जाएगा, तो 0.60 गुणे 12, यानी कि 7 रुपये 20 पैसे क्या हो जाएगा, प्रति दर्जन हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। बोला क्या, 30% की वृद्धि होने के कारण 3 अंडे कम मिलते हैं। यानी 30% की वृद्धि किस पर हुई है, पहले वाले मूल्य पर। तो अब आपके समय में 30% वृद्धि के बाद मूल्य क्या है, 7 रुपये 80 पैसे, यानी कि जो 7 रुपये 80 पैसे है 130% के बराबर है। जब इसका हम 100 निकालें तो कितना आ गया, 6 रुपये आ गए। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 1 रुपये 80 पैसा, यानी 1 रुपये 80 पैसा ही अधिक दे रहा है, लेकिन इसको अंडे नहीं मिल रहे हैं। यानी कि जो 3 अंडों की कीमत होगी वो 101 रुपये 80 पैसे, तो एक अंडे की कीमत 60 पैसे हो गए। तो दर्जन का निकालना है तो 60 पैसे गुणे 12, यानी कि 7 रुपये 20 पैसे हो गए। आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ जितना मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आज का एक क्लास यहीं तक रहेगा। बाकी जो भी छूटा है कोई परसेंटेज में जो टाइप अभी बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए आपको इस वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद।